जब भी हम अपने हार्ड अर्न्ड मनी को किसी बिजनेस या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये सवाल आता है कि क्या ये हमें पॉजिटिव रिटर्न देगा या नहीं। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या ROI कैलकुलेट करना होता है। ये एक जरूरी पैरामीटर है जो हमें इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन लेने में मदद करता है। ROI कैलकुलेट करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ROI कैलकुलेट ही नहीं करते हैं और इमोशनल होकर डिसीजंस लेने लगते हैं, जिससे गलत इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ही लेते हैं। फ्रैंचाइज बिजनेस की ROI कैलकुलेट करना जरूरी है ताकि हमें पता चले कि बिजनेस प्रॉफिटेबल भी है या नहीं। दूसरी ओर, ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस के परफॉर्मेंस की कंपैरिजन करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। आइए इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रैंचाइज बिजनेस में ROI कैसे कैलकुलेट करें और इन्वेस्टमेंट करते वक्त कॉमन मिस्टेक्स से कैसे बचें। ROI कैलकुलेशन का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। टिपिकल लाला जी की तरह ये सोचें कि हमने बिजनेस में कितना पैसा लगाया और हमें रिटर्न में कितना पैसा मिला। आपको फ्रैंचाइज बिजनेस से निकाले हुए प्रॉफिट्स को फ्रैंचाइज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना है। लेकिन जब भी हम फ्रैंचाइज बिजनेस की ROI के बारे में बात करते हैं, तो हम एक साल में कमाई हुई प्रॉफिट्स की बात करते हैं। इसलिए ROI कैलकुलेट करने के लिए आपको एक साल के अंदर निकाले हुए प्रॉफिट्स को अपने फ्रैंचाइज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करना होगा। फ्रैंचाइज प्रॉफिट पर ईयर वह अमाउंट है जिसे एक साल में कमाई हुई रेवेन्यू में एक साल में खर्च किए गए फ्रैंचाइज एक्सपेंसेस को माइनस करके कैलकुलेट किया जाता है। जैसे अगर आपने किसी फ्रैंचाइज बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो आपको सारे एक्सपेंसेस जैसे फ्रैंचाइज फीस, रेंट, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस को घटाना होगा और फिर उसके बाद अपने प्रॉफिट से फ्रैंचाइज इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके ROI कैलकुलेट करना होगा। आइए एक सिंपल कैलकुलेशन से फ्रैंचाइज बिजनेस की ROI समझते हैं। अगर एक फ्रैंचाइज बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 35 लाख हो, 96 लाख का सालाना सेल्स हो, जिससे मार्जिन के रूप में रेवेन्यू 28.80 लाख आ रहा है, और सालाना खर्चे 18 लाख हो तो प्रॉफिट 10.80 लाख आएगा और ROI लगभग 31% होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बिजनेस 3 साल में लगभग पूरी इन्वेस्टमेंट रिकवर कर लेगा। आइए इस ROI को दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से तुलना करते हैं। जैसे सेविंग्स अकाउंट में 3% से 4% रिटर्न मिलता है, फिक्स्ड डिपॉजिट में 8% तक रिटर्न मिलता है, म्यूचुअल फंड से 10 से 15% तक रिटर्न मिलता है। ROI के मदद से आप ऐसे ही अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को तुलना कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबसे बढ़िया है। और एक बात, अगर किसी बिजनेस ओनर ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए बैंक से इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है, तो इस लोन के इंटरेस्ट रेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरह देखा जाता है और इसे भी एक्सपेंसेस में जोड़ा जाता है। और ROI प्रतिशत अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल प्रतिशत से कम हो तो धंधा नुकसान का समझा जाता है। अब तक आप जान चुके हैं कि पॉजिटिव ROI का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर पैसा कमा रहे हैं। दूसरी ओर नेगेटिव ROI का मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पर पैसा खो रहे हैं। लेकिन जीरो ROI का मतलब है कि आप ब्रेक इवन हो रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है वो पॉइंट जहां आपके बिजनेस के टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस एकदम बराबर हो जाते हैं। यानी कि आप ना तो प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ना ही आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है। आइए देखते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। आपको फ्रैंचाइज बिजनेस में एक साल में खर्च किए गए सारे एक्सपेंसेस को जोड़ना है और इसको आपके फ्रैंचाइज मार्जिन से डिवाइड करना है। चलिए देखते हैं कि हमें एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए कितना सेल करना पड़ेगा। यहां हमारा टोटल एक्सपेंस 22.20 लाख का है और फ्रैंचाइज मार्जिन 30% है, तो हमें ब्रेक इवन करने के लिए साल का 74 लाख का सेल्स निकालना पड़ेगा। मतलब महीने में करीब 6 लाख और दिन के करीब 20,000 करने पड़ेंगे। इस फॉर्मूला के द्वारा हमने अपने बिजनेस के ब्रेक इवन पॉइंट को रेवेन्यू के आधार पर कैलकुलेट किया है। अगर आप इसको यूनिट के आधार पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको ब्रेक इवन सेल्स को एवरेज सेलिंग प्राइस से डिवाइड करना होगा। आपको ROI और ब्रेक इवन कैलकुलेशन की जरूरत तो समझ आ गई होगी, लेकिन कैलकुलेशन करते समय अक्सर लोग कुछ सामान्य गलतियां करते हैं, जैसे कि सारे एक्सपेंसेस को बारीकी से कंसिडर नहीं करना। इसके कारण आप ROI को कम करके आंकेंगे और खराब निर्णय लेंगे। टाइम फैक्टर को नजरअंदाज करना। एक सफल फ्रेंचाइजी बिजनेस बनने में समय लगता है। ये बीज रोपने के बाद पेड़ के बड़े होने और फल देने तक धैर्य रखने जैसा है। सेल्स के सीजनल फ्लक्चुएशंस को कंसिडर करना भी जरूरी है। अनरियलिस्टिक सेल्स प्रोजेक्शंस।
अपने प्रोजेक्टेड सेल्स को रियलिस्टिक रखें ताकि बिजनेस से संबंधित खराब निर्णय लेने की स्थिति पैदा ना हो। बाद में निराशा से बचने के लिए प्रॉफिट का अनुमान लगाने में कंजर्वेटिव रहना बेहतर है। रिस्क फैक्टर को कंसिडर नहीं करना। किसी भी बिजनेस की तरह फ्रैंचाइज बिजनेस में भी रिस्क शामिल होता है। हमें ROI कैलकुलेशन के वक्त इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए।